मैं आपका दोस्त आराध्य मिश्रा बड़े दिन बाद यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। तो गाइस चलिए अब हम लोग को पढ़ना है क्या, कुछ जान पा रहे हैं? वही सब्जेक्ट SST और चैप्टर है ये 11। दिस इज़ न्यू चैप्टर। ओके, तो गाइस बड़े दिन बाद, क्योंकि मैं गया था कहीं छुट्टी पे, मुंबई गया था। ठीक, तो राइट हैंड ड्यूटीज इस चैप्टर का नाम है। तो चलिए हम लोग इस चैप्टर के बारे में पहले कुछ पढ़ लेते हैं। वी शैल लर्न। ओके, मतलब हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखिए हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन का, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत बड़ा है, जानते कि नहीं? वो 3 भागों में बांटा गया है। फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। तो गाइस अब कह रहा है यहाँ पर कि फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से हैं? राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट टू फ्रीडम फॉर रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो गाइज अब हम लोग इसको बाद में, मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, इन सब का पूरी मीनिंग समझा दूंगा, एक एक रट्टा मरवा दूंगा। ठीक, तो आप टेंशन मत कीजिए। अब हम लोग आपको ये भी रीड कर लीजिए और ये भी। ठीक, मैं इन तीनों का मीनिंग आपको पूरा समझा के रटा दूंगा। ठीक, तो चलिए अब है इन मेनी कंट्रीज, रुकिए 2 मिनट। हाँ, इन मेनी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया। मतलब देखिए बहुत सारे कंट्रीज में हमारा इंडिया भी इंक्लूड है ना, वही कह रहा है। इन मेनी कंट्रीज इंक्लूडिंग इन इंडिया सिटीजन हैव सर्टेन राइट। तो देखिए इंडिया को, मतलब जो, मतलब कि पूरे कंट्री में हमारी एक इंडिया भी कंट्री आती है, उसमें हम लोग क्या करते हैं? सर्टेन राइट को रखते हैं ना, मतलब एक निश्चित राइट को हम लोग यूज़ करते हैं उसको। ठीक, ए गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग द राइट ऑफ इट्स पीपल। एक जो गवर्नमेंट होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? फॉर प्रोटेक्टिंग राइट फॉर इट्स पीपल, मतलब पीपल से अपनी राइट लेने के लिए ये मतलब होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है। Apart from this, the government is also make laws of ensure that these laws, okay, ठीक, मतलब कि इसमें ये क्या कह रहा है कि एक तरफ फ्रॉम दिस गवर्नमेंट, हमारी गवर्नमेंट के एक तरफ आल्सो मेक लॉज एंड इंश्योर द दीज लॉज, मतलब हमारे गवर्नमेंट की तरफ भी लॉज है। ठीक, एक प्रकार से मतलब लॉज मतलब जानते हैं? कोई कौन कौन जानता है? सम करो, बहुत लोग जानते हैं लॉज मतलब, आप बताइए। ठीक है, तो लॉज मतलब क्या होता है बताइए? नहीं पता? तो ठीक है, लॉज मतलब होता है अधिकार। ओके, लॉज ऑर्डर आर फॉलोड बाय द पीपल। सारे पीपल लॉज को फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं ना, आप लोग भी करते हैं। द गवर्नमेंट फॉलो सेट ऑफ रूल बेसिक प्रिंसिपल व्हेन इट्स मेक लॉ। हर गवर्नमेंट, मतलब कि जो गवर्नमेंट होती है वही तो लॉ बनाएंगी ना, वही तो हम लोग को अधिकार बनाएंगी। ओके, तो वही कह रहा है सेट रूल प्रिंसिपल। और फिर कह रहा है इट कैन नॉट टेक अवे, इसको हम लोग ले नहीं सकते द बेसिक राइट टू सिटीजन, क्योंकि ये सारे लोगों के लिए अधिकार है, कि सारे लोगों का अधिकार है, कि राइट का सारे लोगों का अधिकार है। ठीक, अब कह रहा है दिस सेट ऑफ रूल एंड प्रिंसिपल आर कंप्लीट इंक्लूड एंड इट डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहता है? द सेट ऑफ प्रिंसिपल आर कंप्लाइड ना, मतलब जो रूल्स को प्रिंसिपल जानते हैं, आगे पढ़ाएंगे। प्रिंसिपल कंप्लाइड जो करते हैं, इंक्लूड जिसमें शामिल रहता है डॉक्यूमेंट्स। देखिए डॉक्यूमेंट्स जिसमें शामिल रहता है वही कॉन्स्टिट्यूशन होता है। ठीक, इतना जान लीजिए। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हम लोग यहाँ पर हैं। ठीक, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। मतलब जो हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है विश्व का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है पूरे विश्व में। ओके, और फिर कह रहा है इट टूक 2 ईयर 11 महीना 11 मंथ एंड 17 डेज
17 days, ठीक। मतलब पर इसको लगे थे 2 साल लगा था, 11 महीना और 17 या 18 दिन। ओके, चलिए हम फिर आ गए हैं नेक्स्ट पेज पे। क्या कर रहा है? टू कंप्लीट द टास्क ड्राफ्टिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप क्या जानते हैं ड्राफ्टिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन था? बताइए। BR अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक। इन्होंने ज़्यादातर कॉन्स्टिट्यूशन बताया था लोगों को। कौन? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। प्लेड ए सेकुलर रोल, ये ड्राफ्टिंग कमेटी की एक सेकुलर रोल थी। मतलब जो हेड के जो बाद आता है उसी को ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं, ठीक। विच प्रॉपर्ड द एंट्री कॉन्स्टिट्यूशन, आवर कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्टेड, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को, ठीक। मतलब कि एडॉप्ट मतलब कि पूरा लिख के पूरा हो गया था, ठीक। एंड इट केम इनटू, मतलब कब आया था? पूरे भारतीय में सब लोग पढ़े थे 26 जनवरी 1950 को, ठीक। तभी हम लोग रिपब्लिक डे भी मनाते हैं उस दिन ना, मनाते हैं कि नहीं? आगे कह रहा है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज सुप्रीम लॉ ऑफ कंट्री, मतलब सबसे मुख्य, पूरे कंट्री में सबसे मुख्य लॉ कौन सा है? यही है, ठीक। कौन? अपना कॉन्स्टिट्यूशन। वाई इज द कॉन्स्टिट्यूशन इम्पॉर्टेंट? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्यों इम्पॉर्टेंट? द कॉन्स्टिट्यूशन इज सोर्स ऑफ ऑल लॉस एंड पावर ऑफ द कंट्री। कॉन्स्टिट्यूशन के जो लॉस और सोर्स होते हैं वो क्या करते हैं पता है आप लोग को? वह पूरे कंट्री को पावर देते हैं। कौन? कॉन्स्टिट्यूशन के जो सोर्स होते हैं। और नंबर फर्स्ट है द कॉन्स्टिट्यूशन टेल अस हाउ द गवर्नमेंट इज फॉर्म। कॉन्स्टिट्यूशन यह बताती है कि गवर्नमेंट कैसा काम कर रही है, ठीक। और सेकंड, इट टेल्स द गवर्नमेंट व्हाट इट कैन नॉट डू एंड प्रिवेंट द गवर्नमेंट फ्रॉम बिकमिंग ऑल पावरफुल, ठीक। मतलब गवर्नमेंट हम लोग को ये भी बताती है कि हम लोग क्या नहीं कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। द प्रिवेंट ऑफ दी गवर्नमेंट फ्रॉम बिकम ऑल पावरफुल, ये हम लोग के लिए शक्ति की पावरफुल होनी चाहिए। द सिटीजन्स ऑफ इंडिया हैव सर्टेन राइट, हमारे इंडिया में जो रहते हैं उनको सर्टेन राइट है, ओके। उनको मतलब कि एक प्रकार से दोनों एक प्रकार से सेम ही राइट मिली हैं सब लोगों को, कोई ना ऊंचा है ना कोई नीचा है, ओके। चलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे। दे आल्सो हैव सम ड्यूटीज़, उन लोग के पास कुछ ड्यूटीज़ होते हैं, ठीक। और फिर दीज राइट्स आर ड्यूटीज़ आर प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, और यही लॉ और ड्यूटीज़ कहाँ पाई गई हैं? कॉन्स्टिट्यूशन में। तो चलिए हम लोग का ये आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मैं पहले सुना देता हूँ। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रीएम्बल, वी द पीपल ऑफ इंडिया, चलिए फिर से, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a socialist, secular, democratic republic and secure to all citizens justice, social, economic and political liberty of thought, expression, belief and faith of worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring and the dignity of the individual, of the unity and integrity of the nation. In our Constitution Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves the Constitution. Thank you. Have a nice